किसान कानून को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह समेत 3 सांसद वेल में उतरकर हंगामा कर रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि तीनों सांसदों को मार्शल की मदद से बाहर किया जाए। वेंकैया ने कहा कि देश के लोग किसानों के मुद्दे पर सुनना चाहते हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान करीब 70 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। अब किसानों के समर्थन में ग्लोबल सेलिब्रिटीज भी अपनी आवाज उठाने लगी हैं। पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए हैं। बड़ी खबर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार ने दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी दूतावास के राजनयिकों, अधिकारियों और बाकी स्टाफ को भी वैक्सीनेशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ सकती है। संसद में सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि वो इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने सरकार से इस पर लोकसभा में जवाब मांगा था। संसद और राजनीतिक कार्यक्रमों में ज्यादातर कुर्ता पजामा में नजर आने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल संसद में अलग लुक में नजर आए। राहुल गांधी ने नए लुक की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस नए लुक में राहुल गांधी ने दिल्ली की सर्दी के बीच हाफ शर्ट और ट्राउजर पहनी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की ओर से चंदा जुटाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से इस अभियान का नाम रखा गया है 1 रुपया राम के नाम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए अगले आदेश तक लाल किले को बंद कर दिया गया है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एएसआई को पत्र लिखे जाने के बाद से लाल किले को 19 जनवरी से अगले आदेश तक के लिए विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान मारे किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने का कोई विचार नहीं है। यूपी में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं मई से होंगी। वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 30 जून तक जारी किया जाएगा। ये आदेश अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ने जारी किया है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हिंसा को लेकर वांटेड आरोपियों के लिए अब इनाम की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर मालिक किसानों से तरह तरह के बॉन्ड वसूलना बंद करे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ोतरी की संभावना जताई है। साथ ही आंधी तूफान बारिश के साथ ओलों के गिरने की पूरी संभावना भी जताई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। नड्डा ने चुनाव प्रभारी के साथ ही सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इसकी जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने दी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कहती है कि भारत में कुल कैदियों में से 2/3 बिना दोष सिद्ध हुए ही कैद में हैं। इन पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। न्यायिक भाषा में इन्हें विचाराधीन कैदी कहा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स पेयर्स को सहूलियत देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि आम टैक्स पेयर्स को जिन राहतों की उम्मीद थी उनमें से कुछ नहीं मिला है।